नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो कमेंट करके अपना व्यू भी ज़रूर दें। दोस्तों, पाकिस्तान की एक चिंता है और वो ये चिंता है कि कहीं रशिया, तालिबान और बलूच रेबल्स को फाइनेंस तो नहीं कर रहा है या फिर वो उसकी सोच ये है कि देखिए ये सब जानते हैं कि यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा हथियार जो हैं पाकिस्तान ने सप्लाई किए हैं और उसकी वजह से रशिया और पुतिन जो है पाकिस्तान से नाराज़ चल रहे हैं और उसका बदला लेने के लिए कहीं रशिया जो है तालिबान को हथियार तो नहीं दे रहा है या फिर फाइनेंस तो नहीं कर रहा है या फिर जो बलूच रेबल्स हैं कहीं उनको वो हथियार और पैसे तो नहीं दे रहा है। उनकी पाकिस्तान की ये काफ़ी बड़ी परेशानी सामने आ रही है और वो उससे काफ़ी परेशान भी हैं। देखिए, 2 फ्रंट्स हैं, बलूचिस्तान और एक तालिबान है। ठीक है, आइए समझते हैं बलूचिस्तान की परेशानी क्या है। बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था। भारत से पहले भारत की आज़ादी से पहले ही ये बलूचिस्तान बन गया था। ठीक है, तो यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से पहले एक आज़ाद मुल्क था। उस आज़ाद मुल्क को पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, तो पहली एक ये बात है और जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो काफ़ी समय से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। ये एक तो आपका ये बात समझ में आ जाना चाहिए बलूचिस्तान का, ठीक है? दूसरा है तालिबान का, ठीक है? देखिए, ड्यूरेंट लाइन जो है, जो अंग्रेज़ खींच कर चले गए थे, जिसके हिसाब से भारत का उन्होंने बँटवारा किया था, ठीक है? और जो पाकिस्तान के साइड जो आया था, ड्यूरेंट लाइन आया था, वो उनका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का उन लोगों ने बॉर्डर बना दिया था। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान की कोई भी सरकार, चाहे वो तालिबान हो, चाहे उससे पहले वहाँ के राजा हो, ठीक है? या फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारें हों, उन्होंने कभी भी उस ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना। उनका जो क्लेम है वो अटक तक उनका क्लेम है और वो ये क्लेम करते हैं कि अटक तक जो ज़मीन है, वो उनकी है। तो वो सारी की सारी सरकारें उनकी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानती हैं और तालिबान भी नहीं मानती है। आपने रिसेंट में देखा होगा कि जो पाकिस्तान की जो सरकार है, आर्मी ने जो बॉर्डर पे जो फेंसिंग लगाई थी, जैसे ही तालिबान वाले आए वहाँ पे, उन लोगों ने उस फेंसिंग को उखाड़ कर फेंक दिया, काफ़ी सारी जगहों पे फेंक दिया। उसके बाद आप देखते रहे हैं कि अभी कुछ आप पिछले 5-6 महीने में आप देखेंगे, जो भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि लगातार तालिबान वाले पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। लेकिन ये जो तालिबान वाले हैं थोड़े से अलग हैं। लेकिन ये जो तालिबान वाले हैं इनको पूरी तरह से जो तालिबान है उनका पूरा फंडिंग एंड सपोर्ट है। ये है तहरीक तालिबान, ठीक है? और ये इनके पाकिस्तान जो है भारत पे भी आरोप लगाता रहा है कि तहरीक तालिबान जो है, ठीक है? इनको भारत फंड कर रहा है, आर्म्स दे रहा है, ठीक है? और साथ-साथ में बलूचिस्तान को भी भारत आर्म्स और फंड्स दे रहा है। ये जानने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे जिस तरह से बलूच रेजिस्टेंस जो है जितना एक्टिव रहा है, ठीक है? उससे ये तो देख समझ में आ रहा है कि पिछले पिछले कुछ सालों में बलूच रेजिस्टेंस या फिर बलूच लिबरेशन आर्मी है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, ठीक है? दूसरी जो है आपका तालिबान भी आने के बाद से वो भी लगातार पाकिस्तान पे हमले करता रहा है, ठीक है? उनका जो मानना है जहाँ तक उनकी लैंड है वो उसको उस वहाँ तक कैप्चर करना चाहते हैं, वहाँ तक उसको कंट्रोल में लेना चाहते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की एक चौकी जो है चित्राल में, ठीक है? वहाँ पे अ, अफ़गान के जो अफ़गानी तालिबान है वहाँ पे जाके उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था या फिर वहाँ पाकिस्तान के जो सैनिक थे वहाँ से उनको भगा दिया था। जहाँ तक रशिया की बात आती है, ठीक है? रशिया फंडिंग करता है या नहीं करता है, ये तो काफ़ी लंबी बात है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में तालिबान वाले जिस तरह से रेजिस्टेंस या फिर पाकिस्तानी सेना को जवाब दे रहे हैं, कहीं न कहीं तो लगता है कि भई उनको कुछ न कुछ फंडिंग कहीं न कहीं से आ रही है, कहीं न कहीं से उनको आर्म्स तो मिल ही रहे हैं। एक आर्म्स जो है, जब वहाँ से गया, ठीक है? तो उन्होंने करीब $80 बिलियन की आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वहाँ पे छोड़ के गए। तो आप जितने भी हमवी हैं, चाहे बड़े-बड़े बख्तरबंद गाड़ियाँ हो गई, वेपन्स हो गए, असॉल्ट राइफ़ल्स हो गए, ठीक है? टैंक्स-वैंक्स काफ़ी बड़ी मात्रा में हथियार और एम्यूनिशन तो छोड़ के गया। तो तालिबान वालों को हथियारों की कमी तो है नहीं,
ठीक है? उनको कमी है तो अगर वो है उनको पैसे की, ठीक है? तो हो सकता है कि रशिया उनको फंड कर रहा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर रहा हो, ठीक है? और दूसरा जो बलूचिस्तान है, वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक पाकिस्तान के सैनिकों का अक्सर आप हर महीने में आप कुछ ना कोई कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे कि अ, हर महीने करीब 10 से 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं, बलूचियों के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं। ये हकीकत है, चल रही है, ठीक है? और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की रेजिस्टेंस की वजह से ही जितने भी बलूचिस्तान एरिया में जो इनका जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स थे, वो मोर और लेस रुक गए हैं, उस पे काम होना बंद हो गया है, ठीक है? तो पाकिस्तान की जो ये परेशानी है, फंड कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये तो पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा, जब तक खुलकर कोई आके ना कहे कि हाँ, हम फंड कर रहे हैं। और लेकिन पाकिस्तान का ये जो डर है, ये डर जायज़ है, ठीक है? पुतिन चुप तो नहीं बैठेगा क्योंकि यूक्रेन में हथियार सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान और वो हथियार यूज़ किए जा रहे हैं रशिया के खिलाफ, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं पाकिस्तान का डर है और मुझे लगता है सही डर भी है। और अभी ये पता तो चलने वाला है नहीं, देखते हैं फ्यूचर में शायद कुछ निकले कि हाँ भाई उन लोगों ने फंड किया था, उनको रेजिस्टेंस दिया था। जो हो सकता है जब आज से 5-10 साल में जब बलूचिस्तान जो एक एरिया एक एज़ ए कंट्री बन जाए, तो कोई किताब-विताब लिखे तो हमें पता चल जाए या फिर तालिबान में हो सकता है 4-5 साल बाद जब वो अटक तक वो अपना पूरा कंट्रोल कर ले, तो उसके बाद शायद पता चले। उससे पहले तो पता नहीं चलने वाला है। लेकिन भारत के लिए अगर फंडिंग हो रही है तो भारत के लिए ये भी एक पॉजिटिव मानूँगा। जैसे कि अननोन आर्म्ड पीपल जो हैं, लोग जो हैं, आके पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार के चले जा रहे हैं। तो ये भी उसी तरह से एक तरह से भारत के लिए अच्छी बात रहेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।